बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। सच टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों, अगर आप उम्रा 2021 के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कोरोना वबा के बाइस मार्च 2020 में सऊदी हुकूमत ने उम्रा पर पाबंदी लगा दी थी। उम्रा को बिल्कुल मुअत्तल कर दिया गया था। ना सऊदी शहरियों और ना ही गैर मुल्कियों को उम्रा करने की इजाज़त दी गई। फिर इसके बाद हज 2020 को अदा करने का वक्त आया तो वो भी महदूद पैमाने पर अदा किया गया। सिर्फ 10,000 लोगों ने हज 2020 अदा किया। जहां 25 से 30 लाख मुसलमान हज अदा करते थे, वहां सिर्फ आटे में नमक के बराबर मुसलमानों ने हज 2020 अदा किया। 7 माह उम्रा पर पाबंदी रहने के बाद 4 अक्टूबर को उम्रा बहाली का पहला मरहला शुरू किया गया, जिसमें महदूद तादाद को उम्रा अदा करने की इजाजत दी गई। सिर्फ सऊदी शहरियों और सऊदीया में मुकीम गैर मुल्कियों को पहले मरहले में उम्रा अदा करने की इजाजत दी गई। पहला मरहला मुकम्मल होने के बाद 18 अक्टूबर से उम्रा बहाली का दूसरा मरहला शुरू किया गया। दूसरे मरहले में भी सिर्फ सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को ही उम्रा करने की इजाजत दी गई। पहले और दूसरे मरहले में सिर्फ फर्क ये किया गया कि पहले मरहले के मुकाबले में दूसरे मरहले में सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों की तादाद को बढ़ा दिया गया और साथ महदूद पैमाने पर लोगों को हरम में नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई। जब दूसरा मरहला खत्म हुआ तो 1 नवंबर से तीसरे मरहले का आगाज हुआ, जिसमें सऊदी शहरियों के साथ गैर मुल्कियों को भी उम्रा करने की इजाजत दी गई, जिसके तहत बहुत ही महदूद तादाद को गैर ममालिक से सऊदीया आने की इजाज़त दी गई, जिसके तहत पाकिस्तान, इंडोनेशिया से बहुत महदूद मुसलमान उम्रा की सआदत हासिल करने के लिए सऊदीया पहुंचे, जिसमें उम्रा पैकेज फीस भी बहुत ज्यादा थी और सऊदीया में क़याम भी सिर्फ 10 दिन के लिए था। और उस 10 दिन में भी हर गैर मुल्की उम्रा ज़ायर को 3 दिन तक होटल में करंतना करना होता था और हर ज़ायर को हरम मक्की में भी सिर्फ 3 घंटे का टाइम दिया जा रहा था। सऊदी हुकूमत ने जब उम्रा बहाली का पहला मरहला शुरू किया तो ऐलान किया था कि चौथे मरहला में उम्रा को मुकम्मल बहाल कर दिया जाएगा। जब 1 नवंबर को तीसरा मरहला शुरू किया गया तो सऊदी हुकूमत ने कहा था कि 1 जनवरी 2021 से सऊदीया से तमाम बैनुल अक़वामी सफरी पाबंदियां खत्म कर दी जाएंगी। तो इस वक्त ये आस उम्मीद पैदा हो गई थी कि 1 जनवरी 2021 को अगर सऊदीया से बैनुल अक़वामी सफरी पाबंदियां खत्म हो गई तो उम्रा बहाली का चौथा मरहला भी शुरू हो जाएगा। मगर सारी उम्मीदें इस वक्त दम तोड़ गईं जब सऊदी हुकूमत ने ये ऐलान किया कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर की वजह से अभी सफरी पाबंदियां खत्म नहीं की जा रही हैं, बल्कि आपने देखा कि इस कोरोना वबा की दूसरी लहर को बहाना बनाकर 2 हफ्ते बैनुल अक़वामी सफर पर दोबारा मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। 21 दिसंबर से 2 जनवरी 2021 तक मुकम्मल बैनुल अक़वामी सफर सऊदी अरब से मुअत्तल कर दिया गया और फिर 3 जनवरी 2021 को दोबारा सऊदीया हुकूमत ने जुज़वी तौर पर बैनुल अक़वामी सफर पर से पाबंदी हटाई। अब पाबंदी हटने के बाद दोबारा से इंडोनेशियन मुसलमानों का एक काफिला गुज़िश्ता दिनों सऊदी अरब पहुंचा है, जिसके बारे में हमने आपको सच टीवी के खबरनामा में बताया था। अब उम्रा पर पाबंदी को तकरीबन 11वां महीना चल रहा है। पूरी दुनिया से मुसलमान बेचैनी से उम्रे की बहाली का इंतजार कर रहे हैं। सच टीवी की वीडियोस पर भी एक बड़ी तादाद में यही कमेंट्स आ रहे हैं, उम्रा मुकम्मल कब बहाल हो रहा है, पाकिस्तान से पहले की तरह उम्रा के लिए कब से जा सकेंगे, इंडिया से उम्रा मुकम्मल कब बहाल होगा और इसी तरह उम्र की पाबंदी कब खत्म की जाएगी। इन सवालों को देखते हुए हम डेली उम्रा की वीडियो बनाएं और उसमें घुमा फिरा कर बात करना चाहें तो कर सकते हैं, मगर हमारी कोशिश होती है कि लोगों को मुस्तनद और ऑथेंटिक बात ही बताई जाए। अब अगर सऊदीया गवर्नमेंट की बात की जाए तो वो उम्रा बहाली के हवाले से कोई बयान जारी नहीं कर रही। इस वक्त उम्रा और हज को लेकर सऊदीया हुकूमत बिल्कुल खामोश है, बल्कि सऊदीया हुकूमत ने अभी तक पाकिस्तान और दूसरे कई ममालिक के साथ हज मुआहदात भी नहीं किए, जो गुज़िश्ता सालों में नवंबर से दिसंबर में लाजमी तय पा जाते थे। मगर अब आधा जनवरी गुजर जाने के बाद भी मुआहदे नहीं हो पाए हैं। सऊदीया हुकूमत की जानिब से उम्रा की मुकम्मल बहाली के हवाले से कोई बयान सामने नहीं आया, मगर गुज़िश्ता पिछले दिनों सऊदी वज़ारत दाखिला ने एक बयान जारी किया था, जिसके मुताबिक 31 मार्च 2021 को सऊदी अरब से तमाम बैनुल अक़वामी सफरी पाबंदी खत्म करने का ऐलान किया गया है। यानी जैसे पहले सऊदीया हुकूमत ने 1 जनवरी 2021 को सऊदीया से बैनुल अक़वामी
सफरी पाबंदी को खत्म करने का कहा था और कोरोना वबा की दूसरी लहर की वजह से पाबंदी खत्म ना की। अब दोबारा इसी तरह का एक ऐलान सऊदी वजारत दाखिला ने दिया, जिसके बारे में सच टीवी ने भी वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर की थी। अब फिलहाल सऊदी हुकूमत ने उम्रा बहाली के बारे में कोई बयान, कोई तारीख नहीं दी है, मगर वजारत दाखिला के इस बयान से कुछ आस उम्मीद पैदा हुई है कि शायद 31 मार्च 2021 को जैसे बैनुल अक़वामी सफर से पाबंदी हटाई जाएगी तो उम्रा भी बहाल हो जाएगा। अब इस वक्त सऊदीया में उम्रा को तो महदूद किया हुआ है, मगर दूसरी तरफ डाकार रैली मुनक्किद की जा रही है, जहां पूरी दुनिया से रेसर रेस में हिस्सा ले रहे हैं। वहां कोरोना नहीं फैल रहा। इसके अलावा बाज़ों के मुकाबले भी सऊदी अरब में मुनक्किद किए जा रहे हैं, जिसमें बहुत से लोग शिरकत कर रहे हैं। खेलों के इंडोर मुकाबले हो रहे हैं, वहां भी कोरोना नहीं फैल रहा, मगर उम्रा पर पाबंदी है। इसी तरह दुनिया के हालात पर नजर डालें तो पाकिस्तान हो या इंडिया, अमेरिका हो या इसराइल, हर जगह कोरोना वबा के बावजूद लोग इकट्ठे हो रहे हैं। अमेरिका में इंतखाबात हों या इसराइली वजीर आजम के खिलाफ यहूदियों का एहतजाज, हजारों लाखों लोग जमा हो रहे हैं, कोरोना नहीं फैल रहा है। पाकिस्तान में भी खादिम रिजवी का जनाजा हो या हजारा बरादरी के अफराद का कत्ल और फिर उनका जनाजा और फिर हजारा बरादरी की जानिब से पाकिस्तान के तमाम शहरों में धरने दिए जा रहे हैं, जिसमें अवाम बड़ी तादाद में जमा हुई, वहां भी कोरोना नहीं फैल रहा। इसी तरह इंडिया में किसान और सिख बरादरी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रही है, बड़ी तादाद में लोग जमा हो रहे हैं, वहां भी कोई कोरोना नहीं फैल रहा है। सारा कोरोना उम्रा पर पाबंदी लगाने से रुका हुआ है। उम्रा मुकम्मल बहाल कर दिया जाएगा तो कोरोना तेजी से फैल जाएगा। हद हो गई यार। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंट्री लेवल पर भी कोई मुसलमान मुल्क सऊदीया को ये नहीं कह रहा है कि उम्रा को तमाम मुसलमानों के लिए बहाल किया जाए, एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए, मगर उम्रे को तो मुकम्मल बहाल कर दिया जाए। तमाम मुमालिक खामोश बैठे तमाशा देख रहे हैं। अब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद तकरीबन 11 माह से इस इंतजार में है कि सऊदीया हुकूमत की तरफ से उम्रा मुकम्मल बहाल होने का कोई बयान सामने आ जाए, मगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सऊदीया हुकूमत बस सियाहत को फरोग देने के लिए बेहयाई को फरोग दे रही है। औरतों को मगरिब की तर्ज पर मुकम्मल आज़ादी दी जा रही है, मगर हज उम्रा पर पाबंदी है। अभी तक ना उम्रा के लिए उम्र की पाबंदी खत्म की गई है और ना उम्रा मुकम्मल बहाल करने की कोई तारीख दी गई है। बस सऊदी वजारत दाखिला ने जो 31 मार्च 2021 को बैनुल अक़वामी सफर पर से मुकम्मल पाबंदी खत्म करने का कहा है, तो बस इस बयान से उम्मीद की कुछ किरण नजर आ रही है कि शायद 31 मार्च 2021 से बैनुल अक़वामी सफरी पाबंदी खत्म होने पर उम्रा भी मुकम्मल बहाल हो जाए, या 31 मार्च तक सऊदीया हुकूमत की जानिब से भी कोई उम्रा बहाली का बयान सामने आ जाए। अब हमारे बहुत से मौजूद नाजरीन ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि अपना अंदाज़ा बताएं कि क्या 31 मार्च से उम्रा मुकम्मल बहाल हो जाएगा। अब अगर हम अपनी राय दें तो ये किसी को परेशान या दुखी करने के लिए हम नहीं कह रहे, हम बल्कि हकाइक को देखते हुए अपनी एक राय दे रहे हैं कि जिस तरह से ये कोरोना की दूसरी लहर का ड्रामा चल रहा है तो मुश्किल नजर आता है कि 31 मार्च से उम्रा मुकम्मल बहाल हो जाए जैसे गुज़िश्ता सालों में हुआ करता था। दूसरी तरफ ऐसा हो सकता है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में वैक्सीनेशन ज्यादा तादाद में होने के बाद गैर मुल्की मुसलमानों को 31 मार्च 2021 के बाद ज्यादा तादाद में उम्रा करने की इजाजत दे दी जाए, यानी गैर मुल्की ज़ायरीन की तादाद में इजाफा कर दिया जाए। मगर दूसरी तरफ मुकम्मल उम्रा बहाली 31 मार्च के बाद मुश्किल नजर आ रही है। याद रखें ये सिर्फ अंदाजा है, हमारी राय है जो कि मुख्तलिफ मौजूद नाजरीन के कहने पर हमने दी है। बाकी गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह की जात को है और वही बेहतर जानता है। बाकी इस बारे में हमारा दिल तो ये कहता है कि आज ही मुकम्मल उम्रा बहाल कर दिया जाए, खाना काबा की रुकावटें हटा दी जाएं, पूरी दुनिया से तमाम उम्र के मुसलमानों को पहले की तरह मुकम्मल उम्रा करने की इजाजत दे दी जाए। मगर हमारे चाहने से कुछ नहीं हो सकता। इस वक्त बहैसियत मुसलमान हम इनफरादी तौर पर क्या कर सकते हैं? बस अल्लाह के हजूर दुआ ही कर सकते हैं कि या अल्लाह रहम फरमा, सऊदी हुकूमत को नेक हिदायत नसीब फरमा कि मुसलमानों को हज उम्रा की सादत से महरूम न रखे, और दूसरी तरफ इस कोरोना अजाब प्लस ड्रामा को जल्द अज जल्द खत्म फरमा, ताकि पूरी दुनिया में मौजूद इस वक्त बेचैन मुसलमान अपने रब के हजूर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा पर हाजिरी दे सकें और हज उम्रा की सादत हासिल कर सकें। आमीन।
تو دوستو یہ تھی اب تک کی عمرہ 2021 کے بارے میں اہم اپڈیٹ۔ جیسے ہی سعودیہ حکومت کی جانب سے حج و عمرہ کے بارے میں کوئی مزید اپڈیٹ آئے گی، ہم آپ کو سعودی خبر نامہ میں بھی اور علیحدہ سے ویڈیو بنا کر اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا، اور مستقبل میں حج و عمرہ کی مزید اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔